नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। शीतलहरी को लेकर झारखंड के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 1 से 5 तक की कक्षाएं 8 जनवरी तक बंद, आदेश जारी। झारखंड में शीतलहरी को लेकर शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं को 8 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया। इसके बाद कक्षाएं पहले की तरह खुलेंगी। झारखंड के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 1 से 5 तक की कक्षाएं बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। शीतलहरी को देखते हुए ये आदेश शिक्षा विभाग ने जारी किया है। सांसद खेल महोत्सव में 17 फरवरी से रांची के खेलगांव में होगा आयोजन। 20 जनवरी से रजिस्ट्रेशन, बोले MP संजय सेठ। सांसद खेल महोत्सव को लेकर मंगलवार को रांची के सांसद संजय सेठ के अरगोड़ा स्थित केंद्रीय कार्यालय में बैठक हुई। इसमें महोत्सव को आयोजित सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। यह निर्णय लिया गया कि रांची लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्र, रांची, हटिया, कांके, खिजरी, इचागढ़, सिल्ली क्षेत्र में खिलाड़ियों को इस महोत्सव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 20 जनवरी से शुरू होगी, जो 5 फरवरी तक चलेगी। 17, 18 और 19 फरवरी को रांची के खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन होना है। राशन के दुकान से आपको भी मिलेगा मुफ्त अनाज, जान ले ये काम की बात। केंद्र सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। अब राशन कार्ड धारकों को हर महीने सरकार की ओर से दिया जाने वाला अनाज मुफ्त मिलेगा। सरकार 1 साल तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, गेहूं और चावल मुफ्त उपलब्ध कराएगी। फ्री में अनाज वितरण की योजना दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी, जिससे PDS के तहत आने वाले लाभार्थियों को फायदा होगा। यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। रांची, हावड़ा के बाद झारखंड के इस शहर से भी चलेगी वंदे मातरम ट्रेन। झारखंड को इस साल वंदे भारत ट्रेन की बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिसका परिचालन रांची से हावड़ा के बीच होगा। इस दौरान ट्रेन ठहराव आसनसोल, धनबाद, बोकारो समेत कई जगहों पर होगा। लेकिन इन सबके बीच यात्रियों को एक और बड़ी खुशखबरी मिली है। दरअसल वंदे भारत ट्रेन के टाटानगर से होकर चलने की संभावना बढ़ गई है। 6 जनवरी को होगा झारखंड माध्यमिक शिक्षा संघ का चुनाव। शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी करेंगे मतदान। झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रखंड स्तरीय संगठनिक चुनाव को लेकर सुखबुगार तेज हो गई है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के पद के लिए 6 जनवरी को चुनाव होगा। संघ ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर विभिन्न पदों में अपनी किस्मत आजमाने को लेकर शिक्षक शिक्षिकाओं भी अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। 6 जनवरी को +2 उच्च विद्यालय डोरंडा राजधनवार में चुनाव होगा। इसमें प्रखंड में अवस्थित सभी सरकारी एवं अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर मतदान करेंगे। झारखंड शिक्षा विभाग का कड़ा निर्णय। क्लास में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे शिक्षक, जारी हुआ दिशा निर्देश। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षक अब क्लासरूम में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। कक्षा में जाने से पहले उन्हें मोबाइल प्रधानाध्यापक के पास जमा करना अथवा लॉकर में रखना होगा। शिक्षक एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार इन आशय की गाइडलाइन जारी की है। पलामू में बालू माफिया के खिलाफ खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई। 21 ठिकानों पर हुई छापेमारी। पलामू में बालू माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। पिछले 31 दिसंबर से चल रहे इस कार्रवाई के चौथे दिन छतरपुर थाना क्षेत्र के बंदूडी गांव में 21 ठिकानों पर छापेमारी कर अवैध रूप से किए गए बालू का भंडारण को जब्त किया गया। इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बादल छंटते ही फिर बढ़ेगी ठंड। कोहरे के कारण कई ट्रेनें रद्द, कई देर से चलेगी। बंगाल की खाड़ी से चलने वाली पूर्वी हवा ने झारखंड के मौसम का मिजाज ही बदल दिया है। इस कारण आकाश में बादल छाया हुआ है। 4 जनवरी तक यानी आज तक मौसम में इसी तरह रहने की उम्मीद है। आकाश में दिन पर बादल छाए रहने के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर कम हो गया है। इस कारण मंगलवार को राजधानी सहित अन्य इलाकों में दिन भर ठंड का एहसास होता रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से कम हो गया, वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 2 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक हो गया। इधर कोहरे के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, वहीं कई ट्रेनों के समय में बदलाव हुआ है। झारखंड के सभी निजी स्कूल की बसों का होगा रोड सेफ्टी ऑडिट। टोल प्लाजा को बनाया जाएगा चेकिंग पॉइंट। राजधानी सहित पूरे राज्य के सभी निजी स्कूलों को अपने यहाँ संचालित बसों का रोड सेफ्टी ऑडिट करना होगा। मुख्य सचिव के निर्देश पर परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि
भारत सरकार से सूचीबद्ध एजेंसी के माध्यम से निजी स्कूलों को अपने यहाँ संचालित बसों का निजी खर्च पर सुरक्षा ऑडिट कराना होगा। इसके बाद उससे संबंधित रिपोर्ट स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा परिवहन विभाग के उपलब्ध कराया जाएगा। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 मैच के लिए प्लेइंग 11 का किया ऐलान। श्रीलंकाई कप्तान धनुष सनाका ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत के खिलाफ पहले T20 में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। 23 वर्षीय बल्लेबाज शुभमन गिल और 24 वर्षीय पेसर शिवम मावी मैच में भारत के लिए अपना T20 डेब्यू कर रहे हैं। प्लेइंग 11 में गेंदबाजों में हर्षल पटेल, उमरान मलिक, युजवेंद्र चहल और अक्षर पटेल शामिल हैं। दिल्ली के सीएम ने खंजावला केस की पीड़िता के परिवार वाले की 10 लाख मुआवजे की घोषणा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खंजावला में कार से नीचे घसीटी गई 20 वर्षीय युवती की मौत के बाद उसके परिवार के लिए 10 लाख के मुआवजा की घोषणा कर दी है। केजरीवाल ने कहा कि बेटी को न्याय दिलवाएंगे, बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेंगे कि मां बीमार रहती है, उनका पूरा इलाज करवाएंगे। सरकार पीड़ित को परिवार के साथ है। बिहार के जहरीली शराब कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर 9 जनवरी की होगी सुनवाई। बिहार के सारण में जहरीली शराब कांड को लेकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी को सुनवाई होगी। दरअसल जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले पर आर्यावर्त महासभा फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका के मामले में एसआईटी की जांच कराने और पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की मांग की गई है।